वो शर्म आती है तनवीर अहमद को, तनवीर अहमद को शर्म आती है साले को। आप हिसाब लगाएं यार, विराट कोहली इतने टॉप की परफॉर्मेंस दे रहा है आईपीएल के अंदर, टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे गया। शुभमन गिल टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया के आईपीएल के जितने लड़के यंग टैलेंट है सारे टॉप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मेरा घंटा, मेरा बबरो, मेरी रिजू डांसर ये छनकने की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे जितने भी यंग लड़के हैं कौन सी एल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन सी परफॉर्मेंस दे रहे हो मुझे समझा दो। कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको? घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है। और तनवीर अहमद फुदक फुदक के बोल रहा है, आज वीडियो डाली उसने, ओ वेल प्लेड बाबर आजम, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला है तुमने। मतलब बहुत मुश्किल पिच थी, मेरी पिच पे खेल ले साले तू, और कुछ भी ना कर। साहब लगाओ 46 रन बनाया 41 बॉलों पे, ऐसे तालियां बजा रहे हैं जैसे पता नहीं सेंचुरी मार के आया, चेस करके आया, मैच जिता के आया। ये छनकने की ये मेंटेलिटी है हमारी। वो आईपीएल में बाबा जी जो मैच विनर होता है ना, जो मैच जिता के एंड तक लेके आता है ना, उसको कहते हैं लेजेंड, उसको कहते हैं किंग। हमने शापर वाले किंग बनाए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से, मैं आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मार बाबा जी जो इंडिया से। वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। मैं कहता हूं ठोकम दे ठिकाई लगा के रख दिया करो। और इंडियन फैंस को हो गया बाबा जी नमस्ते। दो टॉपिक लेके आए हैं, दो टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक ये है कि बाबा जी रमीज राजा हमारे पीसीबी के एक्स चेयरमैन थे बाबा जी। उन्होंने कुछ शॉकिंग वर्ड्स, कुछ मतलब इंसल्टिंग वर्ड कह सकते हैं आप, कि आईपीएल के ऊपर इंसल्टिंग वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जेसन गिलेस्पी साहब ने बाबा जी पीसीबी की ना लेके रख दिए, खोल के रख दिए, मतलब कि सारा कट्टा छट्टा खोल दिया उन्होंने, ठीक है। इतनी कोई इंसल्ट करके गया ना वो पाकिस्तान की, तो आपको फील नहीं हो रही, ठीक है। पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी रमीज राजा साहब कल बाबा जी कमेंट्री में बैठे हुए थे। कमेंट्री में बैठ के ये रमीज राजा साहब फरमा रहे हैं, अपनी किताब में साला फरमा रहे हैं कि बाबा जी वो आईपीएल तो कुछ भी नहीं है, आईपीएल तो सारी कॉपी करती है, पीएसएल को कॉपी करते हैं, आईपीएल वाले सारे कॉपी करते हैं, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कॉपी किस बेस पे कर रहे हैं? वो रिपोर्ट बनाया ना डॉग वाला, ठीक है। तो उसको लेके रमीज राजा साहब अपनी किताब में कमेंट्री में बैठ के फरमा रहे हैं, वो देखिए जी कॉपी की है, कि अब कॉपी कर दी है बाबा जी। कॉपी क्या की है? जो हमने वो गोरा बुला के हवा में उड़ा के तो ड्रामे करवाए थे ना, उसको लेके कॉपी की है। और मेरे घंटे के हो, और मेरे फुंतरू हो, समझ नहीं आती है कि यार ये जो फुदू बंदे होते हैं ना, फुदू बंदे, वो ऐसी शापर किस्म की बात करते हैं। शापर किस्म की बात है ना बाबा जी, कोई इसमें लॉजिक नजर आती है आपको? मुझे तो नजर नहीं आती। अगर आपको नजर आती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं फिर इसके दोबारा लूंगा एक बार। मतलब तसल्ली नहीं हो रही मुझे। आप हिसाब लगाएं कि हवा में उड़ाने के लिए ये शापर जो लेके आए हैं गोरा, ठीक है, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आया था, अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर वो हवा में उड़ा, वो समझ आ गई। और इंडिया ने जो आईपीएल में जो रिपोर्ट बनाया ना, डॉग वाला रिपोर्ट, वो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने खुद बनाया है। उनके लड़कों में ना, यंग लड़कों में ये भी स्किल है, वो टेक्निकल लोग हैं। आपको मैं सच्ची बताऊं ना, तो वो लोग जो है ना, वो हमसे कई गुना आगे निकल गए हैं। वो हर क्रिकेट नहीं है, हर फील्ड में, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं एज अ पाकिस्तानी छोटा यूट्यूबर। बेशक फील कर लें, मगर ये सच्चाई है, ठीक है। रमीज राजा साहब अपनी किताब में फरमा रहे क्या है, ओ जी जो पीएसएल है ना, पीएसएल वो टॉप किस्म की बॉलिंग है। मतलब कि बॉलिंग इतनी टॉप क्लास के बॉलर प्रोड्यूस करती है ना, ये प्रोड्यूस जो करती है ना, ये हगती है मेरे हिसाब से। मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये कहते हैं जी कि बहुत बड़े टॉप के बॉलर हैं। मतलब कि हमने सारा टैलेंट बॉलरों का ना पाकिस्तान में से निकाला है। और घंटे के हो, मुझे समझा दे पीएसएल में कौन सा कोई आपको टैलेंट नजर आया है? आईपीएल के बारे में बात करते हुए रमीज राजा साहब ने फरमाया कि बाबा जी वहां पे तो बच्चे लगे हुए बॉलिंग करवाने के लिए, आईपीएल में बच्चे लगे हुए बॉलिंग करवाने के लिए, यहाँ पे टॉप के बॉलर हैं, ठीक है, इनको खेलना मुश्किल है। मुझे ये बताएं बाबा जी कि आपको कोई लगता है कि कोई आईपीएल में जो फुदू बॉलर लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं आगे? मुझे समझा दो। मिचेल स्टार्क आपको बच्चा लगता है आपको, ठीक है। बुमराह द लेजेंड बुमराह, जो विकेटों रिकॉर्डों पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है बंदा बॉलिंग में, ठीक है, वो आपको बच्चा लगता है, ठीक है। आपको सिराज बच्चा लगता है, आपको अर्शदीप बच्चा लगता है, आपको राशिद खान बच्चा लगता है, आपको नूर अहमद
बचा लगता है, मतलब बता दो मुझे, मेरे घंटे क्यों मुझे बता दो, ठीक है। आपको अर्चना बचा लगता है, ठीक है, बताओ ना। खाली बातें करवा लो, खाली बातें करवा दो। हमारे पीएसएल में कौन से बॉलर है इतने टॉप क्लास के, मुझे बता दो कौन से को बहुत बहुत टॉप क्लास के बॉलर बॉलिंग करवा रहे हैं। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह बहुत टॉप का बॉलर है जी, टॉप के प्रोड्यूस किया हमने। आगा सलमान ये बॉलर है हमारे, ये शादाब खान ये बॉलर है, ये शहीन लगड़ा ये बॉलर है, रऊफ टेपिया ये बॉलर है। इनको बॉलर कहते हैं आप, इनको बॉलर कहते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? नहीं शर्म नहीं आ रही ऐसे कहते हुए? मुझे ये मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको दोबारा से ये बताता हूं कि बाबा जी बुमराह है ना, बुमराह उसको आप 20वां ओवर दे ना, वो आपको 8 रन भी डिफेंड करके दिखा देगा। बाबा जी इतने टॉप किस्म का बॉलर है वो, ठीक है। आप हमारे पूरे पाकिस्तान में ना, पूरे पाकिस्तान में अब सारे बॉलरों को यंग को भी पुरानों को भी सारों को डाल के देख लो। मैं लिख के देता हूं कि हमारे 20वें ओवर में ना 8 रन क्या 20 रन भी डिफेंड नहीं कर सकते ये घंटे हमारे, ये हमारे घंटे। ये सच्चाई है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फजूल में बातें करके अपनी दोबारा से इंसल्ट करवा रहे, मतलब कि कहने का मकसद है कि आप हमारी पीएसएल नहीं चल रही तो इसका मतलब है सारा मुद्दा डाल दो आईपीएल के ऊपर। और मेरे घंटे के जो मेरे घंटे के ना, ठीक है, जो यूट्यूबर है, जो मेरे घंटे के मीडिया वाले हैं ना, और ये फुद्दू किस्म के जो लोग है ना, ये पता है क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जी कि बाबा जी आईपीएल फिक्स है, फिक्स है बाबा जी, टोटल फिक्स है। इंडियन मीडिया ने ना, इंडियन मीडिया स्पोर्ट्स तक पे कोई बात ब्रेक की थी ना, खबर ब्रेक की थी ये यार कि एलिगेशन लग रहे हैं जी कि आईपीएल फिक्स है। उसको लेकर यहाँ पे ववेला मच गया बाबा जी कि पक्की बात है, पक्की ऑथेंटिक खबर हो गई है कि बाबा जी आईपीएल फिक्स है। और मुझे समझा दो, ठीक है फिक्स है, मैं मानता हूँ, चलो फिक्स है, आपकी सुन लेते हैं, फिक्स है, फिक्स हो गई। अब मुझे ये बता दें कि फिक्स है ना, तो आईपीएल इतनी फिर भी इतनी टॉप पे क्यों जा रही है, क्यों जा रही है? फिक्स है हमारे उनमें कम से कम फिक्स करने की क्षमता तो है ना, हमारे घंटों के अंदर वो भी नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। खेलना तो दूर की बात, फिक्स भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, उसमें भी हम साले पकड़े जाते हैं हमारे घंटे, ठीक है। ये लेवल है, ठीक है। वो चलो फिक्स है ना, पकड़ के दिखा दो ना, पता लग जाएगा। खाली बातें करने में हमने डिप्लोमा किया हुआ है, हमने पीएचडी की हुई है, खाली बातें करवा लो। खाली अपने फोकस नहीं करेंगे यार पीएसएल को कैसे बेहतर बनाना है, खाली बातें करने में ना, खाली आईपीएल के ऊपर बातें करने से कुछ नहीं होता। मुझे ये समझा दे, जेसन गिलेस्पी आपकी ले रहा है, आपकी पकड़ के ले रहा है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। जेसन गिलेस्पी ने बाबा जी रिटर्न में लिख के भेज दिया कि बाबा जी मुझे सैलरी नहीं दी गई, ये हालात है, ठीक है। हमारी थोड़ी बेइज्जती हो रही है। कहां से आएगा गोरा कोच? एक अच्छे बंदे गैरी क्रिस्टन और ये जेसन गिलेस्पी, इन दोनों को लेके आए थे आप, तो आपका काम नहीं बनता था कि अपने प्लेयरों को कहते हैं यार गैरत खाना इंसान के बच्चों की तरह सीख लेना, गोरों से सीख लेना। सीखने के लिए, वो सिखाने के लिए आए थे, आपने सीखना था। मगर ये घंटों ने ना जानबूझ के ये देखे, अनप्रोफेशनल जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो हमारे घंटे पाकिस्तानी प्लेयरों जैसे होते हैं, वो अनप्रोफेशनल है, ठीक है। और गोरे जो है ना, वो प्रोफेशनल लोग हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरा पसंदीदा है, ये मेरा फूफी का पुत्र है, मैं इसको टीम में डाल दूं। वो कहते हैं मेरिट के ऊपर जो आएगा उसको हम लेके आएंगे। आप हिसाब लगाएं बीसीसीआई, आप इंडियन बोर्ड की बात करते हैं, इंडियन बोर्ड क्यों दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है? मुझे बता दो क्यों कर रहा है? वो पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, मेरे घंटे के हो, वो पर्ची वाला सिस्टम नहीं है, वो मेरिट के ऊपर बंदे लेके आते हैं, ठीक है। अब कौन आएगा हमारी कोचिंग करने के लिए? हमारे प्लेयरों को कौन आएगा? लिख के दे दिया पीसीबी ने, और जी सारे अपने कागज जमा कराओ, मगर वही गिने चुने, वही बड़ी के दोबारा आएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, एक भी गोरा कोच नहीं आएगा, इसलिए कि आपने जलील ही इतना कर दिया ना। अब कौन आएगा? वकार यूनुस, मिसबा उल हक, ठीक है, यूनुस खान, ठीक है, वसीम अकरम, ये 4-5 आपके पास नमूने पड़े हुए हैं, इन्हीं को ही मुड़ के लाना है, ठीक है। और आपकी क्रिकेट जितनी अभी बढ़ी हुई है ना, इससे भी नीचे बढ़ेगी, इसलिए कि ये सारे ग्रुपिंग मास्टर ही हैं, ये सारे ग्रुपिंग मास्टर हैं, ये लेवल है हमारी क्रिकेट का।
बातें खाली करवा लो, बातें करोड़ों की करते हैं और दुकान हमारी करोड़ों की है। ये हिसाब है हमारी क्रिकेट का, ठीक है। खाली बातें करवा लो हमसे सुक्के की। और शर्म आती है तनवीर अहमद को, तनवीर अहमद को शर्म आती है साले को। आप हिसाब लगाएं यार, विराट कोहली इतने टॉप की परफॉर्मेंस दे रहा है आईपीएल के अंदर, टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे गया। शुभमन गिल टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया के आईपीएल के जितने लड़के यंग टैलेंट है सारे टॉप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मेरा घंटा, मेरा बबरो, मेरी रिजू डांसर ये छनकने की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे जितने भी यंग लड़के हैं कौन सी एल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन सी परफॉर्मेंस दे रहे हो मुझे समझा दो। कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको? घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है। और तनवीर अहमद फुदक फुदक के बोल रहा है, आज वीडियो डाली उसने, ओ वेल प्लेड बाबर आजम, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला है तुमने। मतलब बहुत मुश्किल पिच थी, मेरी पिच पे खेलने साले तू, और कुछ भी ना कर। साहब लगाओ 46 रन बनाया 41 बालों पे, ऐसे तालियां बजा रहे हैं जैसे पता नहीं सेंचुरी मार के आया, चेस करके आया, मैच जिता के आया। ये छनकने की ये मेंटेलिटी है हमारी। वो आईपीएल में बाबा जी जो मैच विनर होता है ना, जो मैच जिता के एंड तक लेके आता है ना, उसको कहते हैं लेजेंड, उसको कहते हैं किंग। हमने शापर वाले किंग बनाए हुए और उसी में हम खुश हैं। बस यही है हमारी क्रिकेट, यही है हमारी जलालत की इंतहा होनी है। खैर हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक ले, शेयर ठोक ले, लाइक ठोक ले, पूरी वीडियो को वॉच किया करो बाबा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।